ओके, सो आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंट्री बाय ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न थ्योरी, पार्ट 2। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जनरल एंट्री को ट्रेडिशनल थ्योरी से कैसे ड्राफ्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे मॉडर्न थ्योरी की हेल्प से हम जनरल एंट्री को ड्राफ्ट करते हैं। सो दिस इज माय मॉडर्न थ्योरी। ये मेरे मॉडर्न थ्योरी का रूल है। सो एज पर द मॉडर्न अप्रोच, मैंने जो अकाउंट्स को क्लासिफाई किया हुआ है वो 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है: एसेट अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट। मैंने ट्रेडिशनल थ्योरी में जब अकाउंट्स को क्लासिफाई किया था तो 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। वो मेरी ट्रेडिशनल थ्योरी थी। ट्रेडिशनल थ्योरी के रूल्स क्या होते हैं वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम मॉडर्न थ्योरी कर रहे हैं, तो मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से जो मैंने अकाउंट्स को क्लासिफाई किया हुआ है वो 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है। और उन अफकोर्स जैसे ट्रेडिशनल थ्योरी में हमारे पास रूल्स थे अकाउंट्स के लिए, वैसे ही हमारे पास मॉडर्न थ्योरी में भी रूल्स हैं अकाउंट्स के लिए। यहाँ पे रूल्स क्या है? एसेट अकाउंट का रूल क्या है? अगर जब भी मेरी बिजनेस में एसेट इंक्रीज होगी मैं उसको डेबिट करूंगा, जब भी मेरी बिजनेस में एसेट डिक्रीज होगी मैं उसको क्रेडिट करूंगा। लाइबिलिटीज अकाउंट का रूल क्या है? जब भी मेरे बिजनेस में लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी मैं उसको क्रेडिट करूंगा, जब भी मेरे बिजनेस में लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी मैं उसको डेबिट करूंगा। कैपिटल अकाउंट का हमें पता है कि कैपिटल अकाउंट को हम इंटरनल लाइबिलिटी भी बोलते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का रूल क्या है? जो वही रूल जो ऊपर लाइबिलिटीज अकाउंट का था, कि जब लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे और जब लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे। मैं फिर से यहाँ पे एक चीज को रिपीट कर देता हूँ कि कैपिटल का मतलब होता है इंटरनल लाइबिलिटी, और जो सिर्फ लाइबिलिटी लिखा होता है उसका मतलब होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इसके बाद हम अपनी फोर्थ कैटेगरी पे आते हैं, रेवेन्यू अकाउंट। तो रेवेन्यू अकाउंट का रूल क्या है? जब रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे तो उनको हम क्रेडिट करेंगे और जब रेवेन्यूज डिक्रीज होंगे तो हम उसको डेबिट करेंगे। लास्ट कैटेगरी एक्सपेंस की कैटेगरी है। जब हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो उसको हम डेबिट करेंगे और जब हमारे एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो उनको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये मेरे मॉडर्न अकाउंट्स के रूल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जानने की कि चाहे आप क्वेश्चन को ट्रेडिशनल थ्योरी से सोचो या क्वेश्चन को आप मॉडर्न थ्योरी से सोचो, आंसर आपका सेम आएगा, आउटकम आपका सेम आएगा। आंसर आपका चेंज नहीं होने वाला, ये बात पक्की है। ये दो अप्रोच है, और दोनों अप्रोच का जो फाइनल आउटकम होगा वो सेम आएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न थ्योरी दोनों आनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कई स्कूल्स के अंदर सिर्फ ट्रेडिशनल थ्योरीज से ही क्वेश्चंस करवाते हैं, कई स्कूल्स में सिर्फ मॉडर्न थ्योरी से ही क्वेश्चन करवाते हैं। पर कई स्कूल ऐसे भी हैं जो दोनों थ्योरीज करवाते हैं, और वही बेस्ट है, क्योंकि हमारा पर्पज सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होना चाहिए, हमारा पर्पज सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होना चाहिए, हमारा पर्पज होना चाहिए कि हमें अकाउंट्स को सीखना है, और जो भी उसके अंदर सीखने के लिए है सब कुछ सीखना है। तो अगर हमें ट्रेडिशनल थ्योरी सीखनी है तो हमें मॉडर्न थ्योरी भी सीखनी है। अब इसके बाद जो भी हम क्वेश्चन करेंगे अब हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न थ्योरी दोनों से करेंगे। ठीक है? अब मैं आपके सामने एक एक्सेल शीट शेयर कर रहा हूँ। उस एक्सेल शीट में मैंने कुछ एग्जांपल्स को लिखा है और उन एग्जांपल्स को मैंने सॉल्व किया है बाय ट्रेडिशनल थ्योरी एंड बाय मॉडर्न थ्योरी। कुछ क्वेश्चंस उसके अंदर ऐसे हैं जो मैंने अभी सॉल्व नहीं किए हैं, वो हम साथ में अब क्लास के दौरान ही सॉल्व करेंगे, कि ये चेक करने के लिए कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरी अंडरस्टैंडिंग से मैच करती है या नहीं करती है। अब मैं आपके सामने एक्सेल शीट को शेयर कर रहा हूँ।
ओके, सो अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की, जिसमें ये मेरा पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, अगर आप देख पाओ, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सरगुण, आप देख पा रहे हो एक्सेल शीट को? Yes, but it's not clear. The font is not clear. It's like blurry. Like I cannot yeah, now I am zooming it so I can read. इट्स फाइन, या फोन चेंज करूँ मैं? No, no, it's okay. मैं zoom कर रही हूँ तो वो मेरे को दिख रहा है. ठीक है, ओके, ठीक है। तो मेरा मैंने पहला एग्जांपल लिया है कि मशीनरी परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। तो जनरल एंट्री को करने के हम पहले इस क्वेश्चन को जनरल ट्रेडिशनल थ्योरी से करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को हम मॉडर्न थ्योरी से भी करेंगे। तो जब मैं ट्रेडिशनल थ्योरी की बात कर रहा हूँ या मैं मॉडर्न थ्योरी की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरा काम क्या है कि ट्रांजैक्शन के अंदर मुझे अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, और किसी भी जनरल एंट्री किसी भी ट्रांजैक्शन को जनरल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को कम से कम 2 अकाउंट चाहिए, कम से कम 2 अकाउंट चाहिए। 2 अकाउंट्स के बिना जनरल एंट्री नहीं बन सकती, क्योंकि जनरल एंट्री के लिए रूल ये है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होने चाहिए। कभी भी हम इम्बैलेंस्ड जनरल एंट्री नहीं करते हैं, कभी हम ऐसा नहीं करते हैं कि हमने सिर्फ डेबिट एंट्री पोस्ट कर दी, क्रेडिट नहीं करी, या डेबिट ज्यादा से कर दी या क्रेडिट कम से कर दी। नहीं, जितने अमाउंट से हम डेबिट करेंगे उतने अमाउंट से हमको क्रेडिट भी करना है, और वो तभी हो पाएगा जब हमारे पास कम से कम 2 अकाउंट्स होंगे। कम से कम हमारे पास 2 अकाउंट्स होने चाहिए, राइट? तो अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास एक ट्रांजैक्शन है, मशीनरी परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। जब मैं इस क्वेश्चन के अंदर अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करता हूं तो मुझे 2 अकाउंट्स मिले, मशीनरी एंड राम। मशीनरी एंड राम के बाद मैंने अब, क्योंकि ट्रेडिशनल थ्योरी से मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो मशीनरी क्या है मेरा? टेंजिबल एसेट, और राम मेरा क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। मशीनरी में टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट क्या होते हैं? मेरे रियल अकाउंट। और राम मेरा नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, तो राम मेरा क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। तो हम पहले मशीनरी की बात करते हैं। मशीनरी में टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट मेरे रियल अकाउंट होते हैं, एंड मशीनरी मेरी बिजनेस में आ रही है, मशीनरी इज कमिंग इन द बिजनेस। एंड रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस। क्लियर? Yes, sir. Yes. एंड राम मेरा क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट की जो मेन क्लासिफिकेशन होती है वो पर्सनल अकाउंट होती है। इसमें राम इज द गिवर ऑफ द मशीनरी टू द बिजनेस, एंड पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो इसमें जो एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब इसी क्वेश्चन को मैं मॉडर्न थ्योरी से करता हूं। मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से मेरा जो मशीनरी है वो मेरी क्या है? एसेट है। और राम मेरा क्या है? राम मेरी लाइबिलिटी है। क्यों मशीनरी मेरी एसेट है और क्यों राम मेरा लाइबिलिटी है? मशीनरी इज कमिंग इन टू द बिजनेस, तो मशीनरी इज इंक्रीजिंग। पहले तो मशीनरी को एसेट क्यों है? क्योंकि मशीनरी विल गिव मी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, इसलिए मशीनरी मेरी एसेट है। एंड मशीनरी मेरे बिजनेस में आ रही है, तो मशीनरी मेरे बिजनेस में इंक्रीज हो रही है। और एसेट का रूल होता है कि जब एसेट बिजनेस में इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी, राम मेरी लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि मैं राम से जो मशीनरी परचेज कर रहा हूँ वो उधार में परचेज कर रहा हूँ, क्रेडिट पे परचेज कर रहा हूँ। और इसीलिए जब मशीनरी जो है मेरी, जो मशीनरी तो मेरी एसेट होगी, पर राम जो है, राम मेरी लाइबिलिटी हो गया, क्योंकि मैंने अब राम को पैसे देने हैं। तो राम इज माई लाइबिलिटी, राम इज माई एक्सटर्नल लाइबिलिटी, मुझे राम को पैसे देने हैं। एंड माई लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग, क्योंकि मुझे पैसे देने हैं। तो इसीलिए मॉडर्न थ्योरी का रूल क्या होता है? मॉडर्न थ्योरी का रूल ये होता है कि जब आपकी एसेट अकाउंट इंक्रीज होता है, जब आपका एसेट इंक्रीज होती है तो आप उसको डेबिट करते हो, और जब आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो भी आप उसको क्रेडिट करते हो। एसेट में मेरी मशीनरी है यहाँ पे, लाइबिलिटी में मेरा राम है, तो मेरा आंसर हो गया मशीनरी टू राम अकाउंट। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? No, sir. It's clear. इट्स क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम फॉर ₹10,000। तो यहाँ पे अगेन मेरे 2 अकाउंट्स कौन से हैं? मुझे 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, मशीनरी एंड राम। मशीनरी मेरी टेंजिबल एसेट है, ऑफ कोर्स मेरा टेंजिबल एसेट मेरी सारी रियल अकाउंट्स होते हैं। मशीनरी इस केस में बिजनेस से बाहर जा रही है, मशीनरी इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस।
रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? रियल अकाउंट का रूल ये कहता है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, हम उन सब को क्रेडिट करेंगे जो बिजनेस से बाहर जा रहे हैं। राम मेरा नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट। राम यहाँ पे मशीनरी का रिसीवर है, जो हमने मशीनरी सेल की है, राम इज द रिसीवर ऑफ द मशीनरी फ्रॉम द बिजनेस। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर, राम इज द रिसीवर, तो राम को हम डेबिट करेंगे, और मशीनरी मेरी जा रही है तो मशीनरी को हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री यहाँ पे बनेगी राम अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये था ट्रेडिशनल थ्योरी के हिसाब से। अब हम आते हैं मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से, इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं। मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से मशीनरी मेरी एसेट है, राम मेरा एसेट है। आप कहेंगे सर राम एसेट कैसे हो गया, राम और मशीनरी एसेट कैसे होगी जब हमारी यहाँ से जा रही है? तो देखिए कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि मशीनरी जब आएगी तभी हम उसको एसेट मानेंगे, जब जाएगी तो हम इसको एसेट क्यों माने? कुछ बेसिक चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि मशीनरी जो होती है, मशीनरी आपकी एसेट है। तो जब वो आई थी तो हमने उसको एसेट माना था, ये सोचते हुए कि वो हमें बेनिफिट देगी, इसलिए हमने अपनी एसेट को इंक्रीज किया था। पर अब वो मशीनरी जा रही है तो हम ये कहेंगे कि अब वो मशीन जा रही है तो अब हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है, तो उसका नेचर चेंज नहीं होने वाला, वो एसेट थी, एसेट ही रहेगी। इट जस्ट कि पहले जब वो आ रही थी तो एसेट इंक्रीज हो रही थी, अब वो जा रही है तो एसेट डिक्रीज हो रही है, इतना ही फर्क है। इसीलिए कभी कभी भी आप ये मत सोचना कि मशीनरी आ रही है तो एसेट होगी, जा रही है तो कुछ और होगी। नहीं, आ रही थी तब भी एसेट है, जा रही है तब भी एसेट है। इट जस्ट लाइक दैट कि आ रही थी तो एसेट इंक्रीज हो रही थी, जा रही है तो एसेट डिक्रीज हो रही है। राम इज ए पर्सन, राम का नेचर चेंज होता रहेगा। राम, पहले वाले केस में हमने राम को पैसे देने थे तो राम हमारा लाइबिलिटी था। इस वाले केस में हमने राम से पैसे लेने हैं क्योंकि वी सोल्ड द मशीनरी टू राम ऑन क्रेडिट, हमने राम को उधार में बेचा है, तो अब राम से पैसे लेने हैं। राम ओज मनी टू अस, सो विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम राम इन द फ्यूचर। एंड एसेट की डेफिनेशन क्या होती है? जब आपको किसी चीज से फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला होता है तो वो चीज, वो पर्सन आपके लिए क्या होता है? एसेट। तो राम हमारे लिए एसेट है क्योंकि वी गेट द बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ मनी फ्रॉम राम इन द फ्यूचर, तो राम हमारी एसेट है। मशीनरी आपकी चली गई तो आपकी एसेट डिक्रीज हो गई। राम से पैसे लेने हैं तो राम आपकी एसेट है, तो राम आपकी एक एसेट इंक्रीज हो गई। तो वन एसेट इज इंक्रीजिंग, अनदर एसेट इज डिक्रीजिंग। सो मैं मॉडर्न थ्योरी की बात करूं तो मशीनरी इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, सो मशीनरी इज डिक्रीजिंग। एंड इस पे एसेट अकाउंट का क्या रूल होता है? एसेट अकाउंट इज क्रेडिट द डिक्रीज। मशीन राम के लिए क्या है? Machinery sold to Ram on credit, therefore Ram is now our asset as he owes us money, so our asset has also increased. And as per the modern theory, the rule of asset account is debit the increase. So the final outcome will be Ram account debit to machinery account 10,000. Am I clear? Yes. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। So next is salary paid in cash rupees 10,000. So अब यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लिखा है, so I want your input. Let's make this entry by traditional theory and modern theory. So what are the two accounts in this entry? Sargun, Yes. what are the two accounts in this entry? Fifth part, salary paid in cash rupees 10,000. This part, no? Yes. So it's I guess two accounts would be salary. No, yeah, salary and second account I don't know. Second is cash. Cash. Okay. And salary is our expense and cash is our tangible asset. एक्सपेंस के लिए हम क्या, एक्सपेंस के लिए हमारे पास कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। एंड टेंजिबल एसेट के लिए हमारे पास कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट।
यहाँ पे हमारा एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग बिकॉज वी पेड द सैलरी। और सेकंड रियल अकाउंट, कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, और तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट इज सेइंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एंड रियल अकाउंट क्या कहते हैं? रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो यहाँ पे सैलरी पेड टू कैश इन 10,000, यहाँ पे मुझे दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना था। तो टू अकाउंट्स आर सैलरी एंड कैश। सैलरी मेरा एक्सपेंस है और कैश मेरा टेंजिबल एसेट है। व्हाई सैलरी इज माय एक्सपेंस? सो बिकॉज मैंने जब क्लासेस की स्टार्टिंग की थी तो मैंने उसमें बताया था कि जिस चीज का हम बेनिफिट ले चुके होते हैं उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं, और जिसका बेनिफिट लेना बाकी होता है उसको हम एसेट बोलते हैं। सैलरी जो हम तब पे करते हैं जब हम अपने एम्प्लॉय से बेनिफिट ले चुके होते हैं। एम्प्लॉय हमारे लिए काम कर चुके होते हैं, हम एम्प्लॉय से सर्विसेज ले चुके होते हैं, तब हम उनको सैलरी पे करते हैं। तो यानी बिकॉज वी हैव टेकन द बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयज, सो नाउ इसीलिए सैलरी हमारा एक्सपेंस है। जैसे ही आप किसी भी पर्सन या किसी भी आइटम से बेनिफिट ले चुके होते हो, वो पर्सन और वो आइटम वो आपके लिए एक्सपेंस बन जाती है। इस केस में सैलरी इज योर एक्सपेंस बिकॉज यू टुक द बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयज। यहाँ पे इस बात का ये बात इंपॉर्टेंट है कि बेनिफिट ले चुके हो, बेनिफिट मिल चुका है, इसीलिए एक्सपेंस है। अगर बेनिफिट नहीं मिला है, बेनिफिट मिलने वाला है अगर, तो वो एसेट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एसेट हमारी रियल अकाउंट में आती है और एक्सपेंस हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए द नेम ऑफ द एक्सपेंस इज माय सैलरी। अनदर अकाउंट इज कैश अकाउंट, एंड बिकॉज आई एम पेइंग द सैलरी इन द फॉर्म ऑफ कैश, so I can pay the salary in any form. Like अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरा एम्प्लॉई है एंड मेरे एम्प्लॉई ने मुझसे कहा कि सर आप मेरे को कैश मत पे करो, आप अपना मोबाइल मेरे को दे दो। तो मैंने जो उसको सैलरी पे की है, मैंने तो सैलरी इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल फोन पे की है। तो तो यहाँ पे सैलरी को पे करने के डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं, पर ऑफ कोर्स वी नो दैट द कॉमन पेमेंट मोड ऑफ द सैलरी इज ऑफ कोर्स कैश। तो कैश यहाँ पे मेरा टेंजिबल एसेट है, एज वी नो, बिकॉज वी कैन टच देम, वी कैन टच एंड वी कैन सी कैश। तो टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट मेरे कहाँ पर आते हैं? रियल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल है वट एवर इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस वी क्रेडिट दैट अकाउंट। यहाँ पे कैश मेरे बिजनेस से बाहर जा रहा है तो मैं कैश को क्रेडिट करूंगा। तो हेयर द एंट्री विल बी, एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो सैलरी अकाउंट डेबिट to cash account is my answer for this question as per the traditional theory. अगर मैं इसी क्वेश्चन को मॉडर्न थ्योरी से करता हूँ, तो मॉडर्न थ्योरी से मुझे अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो मॉडर्न थ्योरी से अकाउंट्स को मैं आइडेंटिफाई करूंगा तो एक्सपेंस, एंड सेकंड अकाउंट इज माय एसेट, एंड माय एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग। मेरा फर्स्ट में एक्सपेंस में इंक्रीज हो रहा है बिकॉज आई टुक द बेनिफिट एंड नाउ आई एम पेइंग इट। Expense is increasing, and second, my asset is decreasing. Cash is decreasing, and यहाँ पे my salary expenses is increasing. So as per the modern theory, अगर आपके expense increase होते हैं, तो हम उनको डेबिट करते हैं। एक्सपेंस जब मेरे इंक्रीज होंगे, डेबिट द इंक्रीज। और कैश जो मेरी एसेट है, एसेट का रूल हमें पता है कि जब एसेट मेरी डिक्रीज होती है
तो मैं उसको क्रेडिट करता हूँ. तो माई एंट्री विल बी सैलरी account debit, whatever the amount will be, say 10,000 to cash account. Am I clear? Yes. Okay, so next question is rent received in cash 10,000. So what are the two accounts in this, Sargun? Rent and cash. Okay, rent and cash. Okay, so what is rent? Rent, I guess, asset. No, yeah, nahi. Asset is anything which will give you benefit in future. Yeah, एक्सपेंस इज एनीथिंग जिसका आपको बेनिफिट. रेंट इज, यहाँ पे रेंट मेरी इनकम है. सी यहाँ पे रेंट मेरी इनकम है. वाई इनकम. सी अगर एक्सपेंस, अगर मेरा एक्सपेंस की डेफिनेशन मेरी ये है कि अगर मेरे को बेनिफिट मिल चुके होते हैं तो उसको मैं एक्सपेंस बोलता हूँ. तो इनकम की डेफिनेशन ये होगी कि अगर मैं बेनिफिट दे चुका हूँ, अगर मैं बेनिफिट दे चुका हूँ तो उसको मैं अपनी इनकम बोलूंगा. एक्सपेंस एंड इनकम बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. अगर मैं आपकी बात करूं, आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल की फीस पे करते हो, तो स्कूल फीस आपके लिए एक्सपेंस है और स्कूल फीस स्कूल के लिए इनकम है. ऐसा क्यों होता है? स्कूल में टीचर आपको पढ़ाते हैं और स्कूल में जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तो आप उनको फीस पे करते हो, ठीक है? तो बिकॉज आपको बेनिफिट मिल चुका होता है, इसीलिए आप बेनिफिट किस फॉर्म में मिलता है? एजुकेशन के फॉर्म में. आपको स्कूल से एजुकेशन मिलती है, आपको स्कूल से बेनिफिट मिला इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, और फिर आप स्कूल फीस पे करते हो, इसलिए आप स्कूल फीस को अपना एक्सपेंस बोलते हो. बिकॉज यू गॉट द बेनिफिट फ्रॉम द स्कूल इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन. स्कूल उसी स्कूल फीस को जो आपसे मिली है उसको इनकम बोलता है. वाई? बिकॉज स्कूल हैज गिवन यू द बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड दैट्स वाई स्कूल कॉल द स्कूल फीस एज इनकम. तो एक ही चीज है स्कूल फीस, जो आपके एंगल से एक्सपेंस है और जो वही स्कूल फीस स्कूल के एंगल से इनकम है. आप बेनिफिट लेने वाले हो, स्कूल बेनिफिट देने वाला है. तो जब आपको बेनिफिट मिल गया, जब आपको बेनिफिट मिल चुका है तो आपने उसको एक्सपेंस बोल दिया, और जब स्कूल ने बेनिफिट दे दिया तो उसने आपको इनकम बोल दिया, उसने उसको इनकम बोल दिया. क्लियर है? तो यहाँ पे yes, yes, sir. यहाँ पे आपको रेंट रिसीव हो रहा है, यहाँ पे आपको रेंट रिसीव हो रहा है, तो रेंट आपके लिए इनकम है. एंड इनकम और एक्सपेंस मेरे कहाँ पे आते हैं? मेरे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं. और ऑफ कोर्स टेंजिबल एसेट मेरे, कैश मेरा टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट मेरा रियल अकाउंट में आता है. और यहाँ पे इनकम मेरी इंक्रीज हो रही है. इनकम इज इंक्रीजिंग बिकॉज वी रिसीव द रेंट. मुझे रेंट रिसीव हुआ है. आप लैंडलॉर्ड हो, आपको रेंट रिसीव हुआ है, एंड ऑफ कोर्स रेंट रिसीव हुआ है तो आपको कैश आ रहा है. कैश इज कमिंग इन द बिजनेस. कैश बिजनेस में आ रहा है. यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या लगेगा? क्रेडिट ऑल इनकम. नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम. एंड रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन. क्लियर है? यहाँ पे एंट्री बनेगी मेरी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, बिकॉज is increasing and my income is increasing and cash is my asset and my asset is increasing because cash is coming in the business. Clear? Yes, sir. Okay. So this is our last entry, and let me explain you with modern theory. तो अगर मैं modern theory से explain करता हूँ तो इसमें income and asset, again the rule is same.
my income is increasing. My income is increasing, and my cash is also increasing. And the rule is very much clear. जब भी हमारी income increase होगी, उसको मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से क्रेडिट करेंगे, एंड जब हमारी एसेट इंक्रीज होगी, मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से हम उसको डेबिट करेंगे, डेबिट द इंक्रीज. My entry will be here, cash account debit, because my cash is increasing. Cash is my asset, tangible asset. To rent account, because rent is my income. I gave the benefit to someone else, so rent account debit to cash account debit to rent account. Clear? Yes, sir. Okay, Sargun, ठीक है, हम थर्सडे को मिलते हैं. So let's catch up on Thursday with your doubts. Till then, मैं आपको क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा. रिवाइज द क्लास. मुझे आज और भी क्वेश्चंस करवाने थे, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. आप इसको रिवाइज करना, और लेट्स मीट ऑन Okay. थर्सडे. चलिए, बाय बाय, टेक केयर. Okay.